हेलो किसान भाइयों, मैं अंकुर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सरसों की फसल हमारी लहलहाती हुई तैयार हो गई है। ये सरसों की फसल हमारी आप देख सकते हैं, इसे एकदम फलियां बननी शुरू हो गई हैं। फल एकदम लग के अच्छे से फल लग चुके हैं। इसमें मैं आपको दिखा दूं, दाने बनना शुरू हो गई हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे जो सरसों की खेती है, मैंने इसकी बिजाई कब की थी आप लोगों को हम बता दें। ये आप देख सकते हैं, दाने बनने शुरू हो गए हैं इसमें। इसकी बिजाई मैंने अक्टूबर में 12 अक्टूबर को की थी। ये आप लोग देख सकते हैं हमारी, जैसा को आपको हम आप दिखा दें, ये हमारा 2 एकड़ सरसों का खेत है। ये आप देख सकते हैं, और सब एकदम तैयार हों। 1 महीने बाद इसकी कटाई हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो जो हमारा बीज है 45 या 46 है, और इसको हमने बिजाई की है अपने खेत में 12 अक्टूबर को। और 1 एकड़ में 1 बोरी डीएपी और 3 केजी सल्फ़र डाल के हमने इसको बिजाई किया है अपने खेत में किसान भाइयों। और ये बीच बीच में कहीं आप अभी फूल देख रहे हैं, तो ये अगले साल की जो झर जाती है बीज, वो जामी हुई है, जिसे झरुआ बोला जाता है गांव में हमारे। ये आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी ये सटी हुई सरसों है खेत में। ये हमारा बीज का मेड़ है, और इस पे जाने के लिए भी जगह नहीं है। इतनी अच्छी ये पैदावार, इतना अच्छा खेत सट गया है भर के, अच्छा लगता है। तो किसान भाइयों, इसमें मैंने 35 दिन के बाद एक सिंचाई की थी, और यूरिया और सल्फ़र मिला के हमने इसमें छिड़काव किया था। वो भी सिंचाई के पहले छिड़काव करके हमने, और इसमें हमने पानी लगा दिया था। दूसरी सिंचाई हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं हमारे यहाँ बारिश हो रही है। ये आप देख सकते हैं बारिश के पानी, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो ये मेरा 1.5-2 एकड़ का ये मेरा सरसों का खेत है, आप देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। अभी 1 महीने बाद हार्वेस्टिंग होगी, तो हम आपको दिखाएंगे कि 45 या 46 में कितना सरसों प्रति एकड़ पैदा होता है। लाइव आप लोगों को हम दिखाएंगे। और हमने 1 एकड़ मैंने बिजाई की है 1666, जो आता है मेरे बीच में आलू का खेत है, उसके आगे आप देख सकते हैं मेरी सरसों की खेत है। ये आप लोग देख सकते हैं, मैं वहाँ पे चल के आपको दिखाऊंगा अभी कवर करके पूरा। वो उसमें और 1666 में और 45 या 46 में 10 दिन का बिजाई का अंतर है। मैंने इसको 12 अक्टूबर को बोया था, और उसको मैंने 25 अक्टूबर को बोया था, जो कि हमारी सरसों दोनों तैयार होने के कगार पे आ गई हैं। तो किसान भाइयों, मैं बताऊंगा आप लोगों को, यही सलाह दूंगा कि 45 या 46 जो है, आप इसे देख लीजिए। इसकी दाने बालियाँ अच्छे से एकदम खेत में सड़ गया है। और 2 एकड़ है, मैंने इसमें 2 किलो सिर्फ बीज का प्रयोग किया हूँ। 2 किलो में ही मैंने पूरा 2 एकड़ में बिजाई करवा दिया, अच्छे से छिटाई। वो भी छिटाई करने का एक तरीका होता है, जो जानकार हो, जो अच्छे से नॉलेज हो, पुराना आदमी जो हो, वो सरसों की दाने की खेत में अपनी छिटाई करे। और प्लस मैंने 1 एकड़ में 1 बोरी डीएपी और 3 केजी सल्फ़र का भी प्रयोग किया है किसान भाइयों, जिससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। किसान भाइयों, जब मैं इसको हार्वेस्ट करवाऊंगा, तो मैं वीडियो बना के ज़रूर डालूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कि 45 या 46 में हकीकत में 10 से 12 कुंटल पैदावार होती है, या कि एक कंपनी का सिर्फ बताने का और दिखाने का तरीका है। तो किसान भाइयों, ये जो 45 या 46 सरसों है, ये काफ़ी अच्छी हमें लगी। हमारे गांव में अभी तक इसकी बिजाई नहीं की गई थी। किसान भाइयों, इसको बिजाई करके हम लोग बहुत अच्छी, अभी तो खेत में है, अभी तो कटाई हुई नहीं है, पर जब कटाई होगी तो 45 या 46 की पैदावार हम आपको दिखाएंगे। और साथ साथ में मैं आपको और दिखा दूँ कि मैं जो बिजाई कर रखा हूँ 1666 का, इसके साथ 10 दिन बाद ये मेरा आलू का खेत है। किसान भाइयों, बारिश बहुत हो रही है, और ये मेरा आलू का खेत है, आप लोग देख सकते हैं। ये 4 एकड़ आलू लगा रखी है हमने। आलू के बीच बीच में मैंने साथ में इसमें मटर भी उगा रखा है। किसान भाइयों, ये मेरी मोटर है, समरसेबल
3.5 की जो मोटर आती है, और मैंने इस चारे के लिए बरसीन बो रखी है यहाँ पे, और बगल में जो बोलते हैं रिचका ग्रास, इसको भी लगा रखा है। और मैंने अपनी मशीन पे खाने के लिए सब्जी भी उगा रखी है, आप लोग देख सकते हैं, जिसे लौकी बोला जाता है, और ये लौकी भी अच्छी से फर रही है। तो किसान भाइयों, आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा वो जो मैंने 1666 की बिजाई कर रखी है। एक नीम का पेड़ मैंने अपने खेत के चक में तैयार कर लिया है। ये मेरी चक है, देख सकते हैं आप, ये 10 एकड़ की चक है। ये तारबंदी हो रखी है पूरे में। तो किसान भाइयों, मैं आपको दिखाएं, उसको भी लाइव कवर करके दिखा दें कि इसमें और उसमें अभी 10 दिन का अंतर है। तो कैसे ये मेरा आलू का खेत है, ये आप देख सकते हैं। बीच बीच में मटर भी मैंने लगा रखी है आलू में। एक दिन मैं आपको आलू के ऊपर भी वीडियो बना के डालूँगा किसान भाइयों, तो जिससे आप लोगों को खेती करने में आसानी हो सके और लाभ भी मिल सके। किसान भाइयों, ये जो मेरी आलू की खेत है, इसमें मैंने आलू लगाया हाईलैंड। कुछ हाईलैंड है, कुछ राजेंद्र करके आती है, उसको मैंने लगा रखा है इसमें। तो किसान भाइयों, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरफ से जा नहीं पाऊँगा बारिश के कारण। आप लोग देख सकते हैं कितना पानी भर चुका है आलू के खेत में। ये आप लोग देख सकते हैं। ये आलू भी हमारी अच्छी, ये आलू मैंने कब लगाई थी? ये आलू मैंने लगाई थी 28 अक्टूबर को। ये आप आलू खेती देख सकते हैं। 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है किसान भाइयों, लेकिन मेरी आलू एकदम अच्छे से क्लीन बढ़िया है, कोई दिक्कत है नहीं। मैंने इसमें दवा करवा दिया था, दवा का स्प्रे हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी आलू हमारी तैयार हो रही है किसान भाइयों। और ये मेरा आ गए हम अपने 1666 सरसों के खेत में। तो किसान भाइयों, ये 1666 जो है, ये मैंने बिजाई की थी उससे 10 दिन बाद, और आप देख सकते हैं ये मेरी रही 1666। ये देखिए, इसको मैंने 1 एकड़ में बिजाई की। इसमें मैंने 1.5 बोरी DAP और 5 kg सल्फर डाल के बिजाई की है। ये आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं फलियाँ। तो ये जो मेरा, ये देखिए नीचे से पूरा आपको दिखा दें हम, नीचे से इसमें कनखे निकल के अच्छी पैदावार देने वाली ये भी वैरायटी है। तो अभी तक मुझे लगता है कि दोनों समान, क्या कुछ उसमें अंतर है। वो 10 दिन पहले भी बिजाई की गई थी, तो उसमें कुछ अंतर है इस सरसों में और उसमें। वो खेत को एकदम पूरा सटा के नीचे से फरती है 45 या 46। और 1666 जो है, ये भी नीचे से कल्ले निकलते हैं, इसमें भी ऐसी बात नहीं है, ये भी अच्छी पैदावार देगी किसान भाइयों। तो अगर आप 1666 या पायनियर का 45 या 46 अगर आप बोना चाहते हैं, तो किसान भाइयों ये वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो से आपको अनुभव होगा, आप लोग को खेती करने में आसानी होगी। इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना के डाल दूं। ये बारिश की वजह से आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी दूसरा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहला पानी मैंने दिया था इसमें 32 दिन पे, और इसमें यूरिया का प्रयोग हमने नहीं किया बाद में, क्योंकि इसकी हाइट उतनी थी कि हम लोग अगर इसमें यूरिया डाल देते तो इसकी हाइट और बढ़ जाती। ये आप लोग देख सकते हैं, अच्छा पौधा ये भी है, लेकिन जो वो सटा हुआ पौधा है, अभी 10 दिन का अंतराल भी है। ये देख सकते हैं इसकी बालियाँ किसान भाइयों। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी वैरायटी है, इसको हम कम नहीं कह सकते। फिलहाल जिस दिन हमारी हार्वेस्टिंग होगी, मैं पूरा फुल वीडियो बनाऊंगा। तो किसान भाइयों, ये आप लोग सरसों की खेती दे, और बगल में मेरा गेहूं देख सकते हैं आप लोग, ये मेरे गेहूं के खेत हैं, ये चक के अंदर ही है पूरा। तो किसान भाइयों, हम लोग खेती जो करते हैं बहुत अच्छे से और तरीके से करते हैं, क्योंकि खेती ही हमारा लोगों का फैशन है। सरसों की अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो माफ़ करना। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।